नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आए हैं महाबलीपुरम में। यहाँ पर कुछ खास चीज़ हमको देखने को मिली। ये दो बड़े बड़े पत्थर जो आप लोग देख रहे हैं, इसे यहाँ के लोकल लोग या यहाँ के रहवासी भीम का चूल्हा कहते हैं। उनका ये भी कहना है कि एक ऐसा लंबा आदमी जो लगभग 12 फीट बड़ा था, उसने ये पत्थरों को यहाँ पर रखा और ये उसका चूल्हा है। चलिए जानते हैं कितनी सच्चाई है इन बातों में। इन दो पत्थरों में से जो बड़ा पत्थर आप लोग देख रहे हैं, ये लगभग 1700 टन का है। यानी इस पत्थर को किसी ने उठाकर इस छोटे पत्थर के ऊपर रख दिया है, ये इनका मानना है। जियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये नेचुरल या अपने आप बना हुआ स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर है जो लगभग 1200 साल पहले बनाया गया। अब जानते हैं ये कैसे बना। ये 1700 टन का विशाल पत्थर जो है, वाकई देखने में कितना बड़ा नज़र आ रहा है। इसकी जो लंबाई है वो 47 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है वो 22 फीट है। ज़रा देखिए इंसान इसके सामने कितने बौने नज़र आ रहे हैं। एक औसतन आदमी 150 किलो का वज़न उठा सकता है। इस हिसाब से इस पत्थर को उठाने के लिए लगभग 16,000 आदमियों की ज़रूरत पड़ी होगी। लेकिन सवाल यह है कि 16,000 आदमियों को इस पत्थर के आसपास कैसे खड़ा किया होगा और कैसे इसको उठाया होगा, क्योंकि इस पत्थर की जो लंबाई है वो सिर्फ 47 फीट ही है। जबकि आज के ज़माने में भी इतने बड़े पत्थर को उठाना काफ़ी मुश्किल है, और उठाना हो भी तो बड़ी बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हमारी आजकल की जो मॉडर्न हैवी लिफ्टिंग क्रेन्स हैं, वो लगभग 20 टन का वज़न उठा सकती हैं। यानी इस पत्थर को उठाने के लिए हमें 85 क्रेन्स का इस्तेमाल करना होगा। हमारे महान हिस्टोरियंस तो ये कहते हैं कि हाथियों का इस्तेमाल करके इस पत्थर को उठा कर रखा होगा। ये बात भी नामुमकिन सी लगती है, क्योंकि औसतन एक हाथी 6 से 7 टन का वज़न उठा या धकेल सकता है। उस हिसाब से यहाँ पर 280 हाथियों को लगाना पड़ा होगा। लेकिन याद रखिए, इस पत्थर की जो हाइट है वो सिर्फ 47 फीट है। ये भी नामुमकिन सा लगता है। तो जब हमारे इतिहासकार या हिस्टोरियन से हमें कोई पुख्ता जवाब नहीं मिल रहा, तो हम खुद ही जानने की कोशिश करते हैं कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ क्या कर रहा है और लोग इसे भीम का चूल्हा क्यों कहते हैं। भीम के बारे में जानने पे पता चलता है कि वो भी लगभग 12 फीट लंबा था और बहुत ही शक्तिशाली था, और उसका वर्णन हमें महाभारत में मिलता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एपिक है। इस महामानव का उल्लेख हमको बाइबल की किताब में भी मिलता है, ओल्ड टेस्टामेंट की जेनेसिस में, जहाँ पे इसे नेफिलिम के नाम से उल्लेखा गया है, जिसकी माता इंसान थी और जिसके पिता एक देव। और महाभारत से हमें ये पता चलता है कि ये वही जगह है जहाँ पर भीम नागलोक के राजा से मिला था, जो उसका ननिहाल भी था, और राजा ने उसे कुछ ऐसा रसायन दिया जिससे भीम को 8,000 हाथियों का बल प्राप्त हुआ। यहाँ के लोकल्स ये मानते हैं कि भीम को मिली हुई नई नई शक्ति का परीक्षण करने के लिए उसने ये बड़े से पत्थर को उठाकर इस छोटे से पत्थर के ऊपर रख दिया। और ये जो जगह आप अंदर देख रहे हैं, जो खाली जगह है, उसने इसके अंदर बहुत सारे लकड़े डालकर इसके अंदर आग लगा दी। और आग जब धधक रही थी तो उसने इसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रख दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज भी गांव में लोग चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए। इसीलिए लोगों ने इस जगह को भीम का चूल्हा नाम दे दिया। आज भी हम यहाँ देख सकते हैं कि इन पत्थरों पर जलने के निशान आपको नजर आएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी चूल्हे में होते हैं। अब हमारे मन में एक सवाल उठता है, क्या यह घटना वाकई में हुई या ये लोगों की मनगढ़ंत कहानी है? इस बात में कितनी सच्चाई है, ये टटोलने के लिए हमने महाभारत के संभव पर्व का सहारा लिया, जहां पर हमें देखने को मिला कि लड़प्पन में दुर्योधन ने भीम की खीर में जहर मिलाकर भीम को नदी में फेंक दिया। वहां पर भीम की मुलाकात नागलोक के राजा से हुई, जिसने बताया कि वो उसके ननिहाल हैं। उन्होंने उसे कुछ ऐसा रसायन दिया जिससे भीम के अंदर 8,000 हाथियों का बल आ गया। तो अगर ये घटना वाकई में इसी स्थान पर हुई है, तो हमें ज़रूर इसके कोई ना कोई प्रूफ
या एविडेंस यहीं पर मिलेंगे। इसीलिए इससे 500 गज दूर हमने जब देखा तो एक बड़ी सी चट्टान पर हमें कुछ कार्विंग्स देखने को मिली, जो आपके स्क्रीन पर अभी आ रही है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कार्विंग है जो एक सिंगल पत्थर पे या स्टोन पे की गई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं बिल्कुल साफ साफ कि महाबलीपुरम पे कभी नागलोक का राज था। हमें यहाँ पर कई ऐसे प्रमाण मिल जाएंगे जिनसे हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक अलग ही साम्राज्य था और यहाँ पे बहुत ही लंबे चौड़े लोग हमारे भूतकाल में रहा करते थे। तो अगर इतने लंबे हाइट के लोग यहाँ पर रहते थे तो ज़रूर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को उनके कोई ना कोई अवशेष या स्केलेटन या कंकाल ज़रूर मिले होंगे। और महाभारत के हिसाब से भीम का एक पुत्र जिसका नाम घटोत्कच था, वो भी काफ़ी लंबा और विशाल कदकाठी का व्यक्ति था। और भीम की जो धर्मपत्नी थी वो असुर कुल से थी। 5 फरवरी 2013 को आर्कियोलॉजिस्टों को खुदाई के वक्त एक बहुत ही लंबे व्यक्ति का कंकाल भुवनेश्वर में मिला। यह कंकाल लोगों की नजरों में न आए, इसीलिए इसको कहीं खास जगह पर छुपा दिया गया और ये बात कहीं भर भी मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने नहीं बताई गई। लेकिन एक गलती आर्कियोलॉजिस्टों से हो गई। उन लोगों ने न्यूज़पेपर में एक बात पब्लिश कर दी कि उनको एक कंकाल मिला है जो नॉर्मल कदकाठी से थोड़ा बड़ा है। बाद में इसी बात को लेकर कई सारी अफवाहें और झूठी कहानियां सोशल मीडिया पे आती रही। यानी लोगों को बरगलाने के लिए या झूठी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ऐसा तो होता ही रहता है। लेकिन ये बात बिल्कुल कंफर्म और दुरुस्त है क्योंकि ये इंडिया के बहुत ही बड़े न्यूज़पेपर में छपी हुई घटना है, टेलीग्राफ में, जिसके कई सारे पाठक और सब्सक्राइबर्स हैं। एक औसतन भारतीय व्यक्ति की जो हाइट है वो लगभग 5-5.5 फीट के आसपास होती है। लेकिन अगर आर्कियोलॉजिस्टों को इतने बड़े कदकाठी का व्यक्ति मिला, यानी जो 7 फीट से भी ऊपर है, क्या वो एक बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं होगी? इस घटना से जुड़े हुए कुछ लोग हमें बताते हैं कि ऐसी बातों को जानबूझकर गोपनीय रखा जाता है क्योंकि अगर ये बातें बाहर आ गई तो वहां पे कई सारे लोग जमा हो जाएंगे। कई लोग चीजों को नुकसान पहुंचा देते हैं और कुछ लोग चीजें लूट कर भी ले जाते हैं। ऐसी ही एक घटना पहले भी हो चुकी है, उत्तर प्रदेश का जिला मेरठ। अब हैरानी की बात यह है कि ये वही जिला है जिसे महाभारत काल में हस्तिनापुर के नाम से भी जाना जाता था। हाँ, ये वही हस्तिनापुर है जहां पर भीम रहा करते थे। तो बात है 8 अगस्त 2014 की। कुछ लोग घर बनाने के काम के लिए खुदाई कर रहे थे। खुदाई के दौरान गलती से उनके सामने एक कंकाल आ गया। अब ये कंकाल जो था वो बहुत ही लंबा था। वहां के लोकल्स का ये भी कहना है कि वो कंकाल 15 फीट लंबा था और उसके साथ कई सारे कीमती आभूषण भी थे। यहां तक कि उसके सर पर एक मुकुट भी था। अब ये बात जंगल के आग की तरह फैल गई कि भीम का कंकाल मिला है। इससे पहले कि पुलिस मौके पर पहुंच पाती, लुटेरों ने वो कंकाल और वो सारे कीमती आभूषण लेकर चंपत हो गए। तो क्या इस बात से हमें ये नहीं पता चलता कि ये कंकाल वाकई भीम का था या उसके बेटे घटोत्कच का या उसके किसी परिजन का? और क्या ये बातें ये सिद्ध नहीं कर देती कि हमारे भारत में पुरातन काल में काफ़ी लंबी कदकाठी के लोग रहा करते थे जिनकी हाइट 15 फीट के आसपास भी हुआ करती थी? और हमें ये भी पता चलता है कि लोग अगर इसे भीम का चूल्हा कहते हैं तो वो ऐसे ही नहीं कहते, वाकई में इस पत्थर को उठाकर भीम ने ही यहाँ रखा है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ और उदाहरण हमें ऐसे मिलते हैं। तो महाबलीपुरम से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है लेपाक्षी। यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा पदचिन्ह देखने को मिलता है। तो क्या ये भीम का पदचिन्ह है? यहाँ के लोकल्स के हिसाब से ये पदचिन्ह भीम का नहीं बल्कि हनुमान जी का है, जो अपने आप में काफी लंबी चौड़ी कदकाठी के थे। अगर ये 4 फीट लंबा पदचिन्ह सच है तो इसे बनाने वाला इंसान 30 फुट लंबा जरूर रहा होगा। ऐसे अनोखे पदचिन्ह को देखने के बाद हमारे मन में उत्सुकता जागी, क्या ऐसे और भी पदचिन्ह हमें देखने को मिल सकते हैं? तो भीम के चूल्हे से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटी सी जगह है जहां पर लोकल्स के हिसाब से एक और पदचिन्ह है।
वो किसी और का नहीं बल्कि भीम का है। इस 2.5 फीट के पदचिन्ह को देखकर हम समझ सकते हैं कि जिसका ये पदचिन्ह है वो लंबाई में कम से कम 18 फीट का जरूर रहा होगा। ये जितनी भी जगहों पर जहां हमें महाभारत काल के प्रमाण मिल रहे हैं या भीम के प्रमाण मिल रहे हैं, ये जगहें आपस में काफ़ी दूरी पर हैं। यहाँ तक कि यहाँ के लोग जिस भाषा में बात करते हैं वो भी अलग अलग है, लेकिन जो चीज़ें इनको एक कर देती है ये है इनकी मान्यता या इनकी कहानियाँ। तो इतने प्रमाण मिलने के बाद भी अगर कोई कहे कि महाभारत एक माइथोलॉजी है तो वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ इंसान होगा, क्योंकि अलग अलग जगह से जो जुड़ के हमें प्रमाण मिलते हैं वो इसे एक पुख्ता इतिहास कहते हैं, एक हिस्ट्री। तो अगर हमारे इतिहास में ऐसे लंबे चौड़े लोगों ने इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए तो क्या दुनिया में और जगहों पर भी ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। ये रहा इंग्लैंड का स्टोनहेंज जो 2600 BC में बनाया गया था या बना था। 1150 में एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था रोमन डी ब्रूट। इस किताब में साफ साफ दर्शाया गया है कि स्टोनहेंज को बहुत लंबे चौड़े इंसानों ने अपने हाथों से बनाया है। तो ये दो जगहें या दो स्ट्रक्चर आपस में हजारों किलोमीटर दूर दूर हैं, लेकिन दोनों एक ही तरफ इशारा करते हैं कि दोनों को काफ़ी लंबे लोगों ने बनाया है। और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है जो उस काल के लोगों के लिए हिलाना तक मुमकिन नहीं था। तो इतिहास तो वही होता है जिसको हम प्रमाणित कर सकें, और हमारा महाभारत कोई माइथोलॉजी नहीं बल्कि इतिहास है, क्योंकि हम इसको प्रमाणित कर सकते हैं। मेरा तो यही मानना है। आपका क्या मानना है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ये आपका अपना इनक्रेडिबल सनातन धर्म चैनल है। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि हम अपने भारतीय संस्कृति से लोगों को अवगत करा सकें और जिन चीज़ों को हम माइथोलॉजी कहते आ रहे हैं उसे प्रमाणित करके हम हिस्ट्री का दर्जा दें या इतिहास का दर्जा दें। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।